मेरा नाम खुशी है। 1 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी। मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पति आरव बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो मुझे बहुत प्यार करते और मेरा बहुत ख़्याल रखते थे। मेरे ससुराल में हम 3 ही लोग थे। मैं, मेरे पति और मेरी विधवा सास। मेरी सास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। दिन भर पूजा पाठ में ही लीन रहतीं। हमारा घर महल जैसा था। छत वाले कमरे में मम्मी पूजा पाठ किया करती और साथ ही वो बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी देती थीं। ससुर जी के ना होने के कारण उनका पहनावा एकदम ही सरल था। उनके चेहरे पर हमेशा तेज रहता, बोलचाल में सौम्यता, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थीं। हमेशा सबसे मिलजुल कर रहती। मुझे घर में हमेशा अपनापन सा लगता। आरव भी मम्मी से बहुत प्यार करते थे। मैंने उन्हें कभी भी मम्मी से ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं सुना। शादी के बाद ही मम्मी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए खुशी, तुम्हें छत वाले कमरे में नहीं जाना है। मैंने बोला ठीक है, पर मुझे मम्मी की ये बात अजीब लगी थी। एक ही घर में रहते हुए ऐसी पाबंदी आखिर क्यों? घर में तो कोई कहीं भी आ जा सकता है। मैंने आरव से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, माँ छत वाले कमरे में अपने पूजा पाठ में लीन रहती है, उनका ध्यान भटक जाएगा पूजा से, इसलिए मैं खुद आज तक छत पर नहीं गया। इसीलिए तुम ज़्यादा इस सब के बारे में मत सोचो। मैंने बोला ठीक है। ऊपर सिर्फ बच्चों को ही जाने की अनुमति थी। वहाँ बच्चों को मम्मी धार्मिक शिक्षा दिया करती थीं। बच्चों के पढ़ने की आवाज़ नीचे तक आती थी। मेरी सास मेरे साथ कम ही समय बिताती। उनका ज़्यादा समय बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने और पूजा पाठ करने में ही बीतता था। आरव एक आज्ञाकारी बेटे थे। उनकी बस यही उम्मीद थी कि मैं घर का ध्यान अच्छे से रखूं और मम्मी का भी आदर करूं, क्योंकि मम्मी बहुत बुरे हालातों से ज़िंदगी गुजार चुकी थीं। उन्हें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा था। मम्मी की शादी बहुत कम उम्र में ही हो गई थी और भरी जवानी में ससुर जी की मौत हो जाने के बाद भी आरव के कारण मम्मी ने दूसरी शादी नहीं की थी। आरव ने मुझसे कहा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम्हारी वजह से मम्मी को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा, इतनी सीधी सादी और धार्मिक प्रवृत्ति वाली माँ से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वो बच्चों को छत वाले कमरे में धार्मिक शिक्षा देती हैं, ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वह समाज कल्याण का कितना शौक रखती हैं। बच्चों को पढ़ाने के पैसे भी नहीं लेती थीं, मगर कुछ दिनों से मुझे उनकी हरकतें ठीक नहीं लग रही थीं। वह रात को भी छत वाले कमरे में ही रहा करती थीं, जबकि नीचे और भी कई कमरे थे। कभी कभी छत वाले कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आती थीं। पहले तो मैंने ये सब नज़रअंदाज कर दिया, पर एक दिन मेरी अलमारी से मेरी पसंदीदा ड्रेस गायब थी। मैंने पूरी अलमारी छान मारी, लेकिन मुझे वो ड्रेस कहीं भी नहीं मिली। रात को मैं पानी पीने के लिए उठी तो किचन से आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे से निकली तो मुझे खाने की खुशबू आने लगी। मैं जैसे ही किचन के पास पहुंची तो मम्मी मेरी पसंदीदा ड्रेस पहन के खाना बना रही थी। मैं बिना कोई आवाज़ किए वापस कमरे में आ गई और सोचने लगी, मम्मी इतनी रात को खाना क्यों बना रही हैं और वो मेरी ड्रेस पहनकर। वैसे तो पूरा दिन वह सफ़ेद ड्रेस में रहती हैं, ना ही कोई मेकअप और ना ही जेवर, और अभी मेरी ड्रेस पहनकर हल्का मेकअप और जेवर पहनकर अच्छे से तैयार थीं। मैंने अगले दिन मम्मी से अपनी ड्रेस के बारे में पूछा। मेरे पूछते ही उनके पसीने छूट गए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता खुशी, तुमने अपनी अलमारी में ही रखी होगी। पूरे घर का ध्यान तो तुम ही रखती हो, तो मुझे कैसे पता होगा? मैंने हाँ में सर हिलाते हुए अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई। मैं काम ख़त्म करके जब कमरे में आई तो मुझे अलमारी का आधा दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया। तो मैं उसको बंद करने ही जा रही थी कि मुझे मेरी ड्रेस दिखाई दी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई उसे यहाँ जल्दबाजी में रखने की कोशिश कर रहा हो। मैं समझ गई थी कि जब मैं किचन में काम कर रही थी तभी मम्मी ने यहाँ रखा होगा, मगर मुझे हैरत हो रही थी कि मम्मी ने आखिर मेरी ड्रेस पहनकर तैयार क्यों हुई।
उसी रात मुझे किसी बच्चे के ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं डर कर बैठ गई। आरव बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। मैं कमरे से बाहर निकलकर इधर-उधर देखने लगी। फिर मुझे लगा ये आवाज़ तो ऊपर के कमरे से आ रही है। मैं और तेज़ डर गई। हमारे घर में इतनी रात को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ कैसे आ सकती है? मैं सोचने लगी, ऊपर जाकर देखती हूँ। फिर मुझे याद आया कि मम्मी ने मेरा ऊपर जाना सख्त मना कर रखा है। लेकिन मुझ में जानने की उत्सुकता के कारण मैं ना चाहते हुए भी मेरे कदम सीढ़ियों पर चलने लगे। मैं डर डर कर दबे पाँव चल रही थी। मुझे डर था मम्मी या आरव मुझे ऊपर जाते हुए कहीं देख लेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं किसी तरह से ऊपर पहुंच गई। तभी वहां से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मेरे कदम आगे बढ़ते उससे पहले ही मुझे आरव की आवाज़ आई। उनको लगा कि मैं किचन में पानी पीने आई हूँ, इसीलिए उन्होंने कहा, खुशी, किचन से आते वक्त मेरे लिए भी पानी लेती आना। उनकी आवाज़ सुनकर मैं दौड़ती हुई किचन में गई और पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में चली गई। आरव को मैंने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा वो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे कि तुम ऊपर क्यों गई। इसलिए मैं चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन मेरे मन में कई ख्याल थे, इसीलिए बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई। सुबह उठने के बाद भी मेरे मन में वही ख्याल थे। आखिर कौन होगा वो बच्चा? कहीं यहाँ पढ़ाई करने आने वाले बच्चों ने में से गलती से कल कोई बच्चा यहाँ तो नहीं रह गया? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो ज़रूर उस बच्चे के माँ बाप उसकी पूछताछ करने हमारे घर आते। मैं बहुत बेचैन हो गई थी, तो मैंने आरव से इस बारे में बात की। तब आरव ने जो कहा उसे सुनकर तो मैं और डर गई। आरव ने कहा, माँ कभी कभी आत्माओं को वश में करने के लिए मंत्र पढ़ती हैं। तब ऐसी आत्माएं कभी बच्चे की आवाज़ निकालती हैं या फिर किसी और चीज़ की। इससे तुम डरो मत, बस उन आवाज़ों पर ध्यान मत दिया करो। ये क्या बात है? मेरी सास तो भगवान की आराधना में अपना वक्त व्यतीत करती थी। अब ये आत्माओं को वश में करने का क्या माजरा है? पहले तो मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, पर अब तो मुझे बहुत डर भी लगने लगा। कुछ दिन बीत गए। मुझे यूं ही कभी बच्चे के रोने की आवाज़ आती, पर मैं उसे नज़रअंदाज करके सो जाती। एक रात को फिर अजीब अजीब आवाज़ें से मेरी नींद खुली। मैंने गौर से सुना तो फिर किसी बच्चे की आवाज़ थी। मेरे मन में ख्याल आया कि आज ऊपर जाके देख ही आती हूँ कि आखिर ऊपर चल क्या रहा है। फिर मैंने सोचा, आरव मुझ पर गुस्सा होंगे तो मेरा ऊपर जाना सही नहीं होगा। पर मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया और मैं दबे पाँव सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। ऊपर बहुत सारे कमरे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस कमरे से आवाज़ आई है। तभी फिर से एक कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। वो बच्चा कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, छोड़ो मुझे। मैं चुपचाप दरवाजे के की होल से अंदर झांकने लगी। आगे जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। उस कमरे में मेरी सास एक बच्चे के साथ। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? जो मैं देख रही हूँ, क्या वो सच है? मेरी सास उस बच्चे को जबरदस्ती अपने पास खींच रही थीं और बच्चे के हाथ बंधे हुए थे। सास को तो अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं था। साड़ी कहीं और पल्लू कहीं, और उनके बाल भी बिखरे हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं कमरे में आकर सर पकड़कर बैठ गई। उस बच्चे की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं गई। न जाने वो बच्चा कब से वहाँ बंद है, और मेरी सास इतनी सीधी सादी और पवित्र होने का ढोंग करती है, और रात में उस बच्चे के साथ। मुझे उन पर घिन आ रही थी और उस बच्चे की हालत याद कर करके मुझे रोना आ रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर आरव की नींद खुली। उन्होंने मुझे देखा और मेरी ऐसी हालत देखते ही डर कर बैठ गए और मुझसे पूछने लगे, खुशी, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं आरव को क्या जवाब दूँ।
जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी देवी समान माँ कैसी है तो ना जाने आरव के दिल पर क्या बीतेगी। इसलिए मैंने बोला, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है। आरव तुरंत उठकर मुझे सर दर्द की दवाई देने लगे और मेरा सर दबाने लगे। न जाने कब मेरी आँख लग गई। सुबह जब आँख खुली तो आरव मेरे पास ही बैठे हुए थे। मैंने उठने के लिए जैसे ही करवट बदली तो मेरे पास मेरी सास बैठी हुई थीं और वो किसी मंत्र का उच्चारण कर रही थीं। उनको देखते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने गुस्से से उन्हें कहा, आप यहाँ क्या कर रही हो? मेरी आवाज़ में रूखापन साफ झलक रहा था। आरव ने तुरंत ही मुझे जवाब दिया, ऐसे क्यों बात कर रही हो खुशी? माँ कब से तुम्हारे पास बैठकर मंत्र जाप कर रही हैं। वे तुम्हें लेकर कितनी चिंतित हैं। मेरी माँ के मंत्रों में काफ़ी शक्ति है। देख लेना, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं चिल्ला कर बोली, ये इनके मंत्रों में ताकत है जो दूसरे का शोषण करती हैं। मुझे इनको देखते ही घिन आ रही है। इनको तुम अपनी माँ समझते हो? ये बहुत ही नीच औरत हैं। इतना सुनते ही आरव ने मेरे गालों पर जोरों का थप्पड़ जड़ दिया। उन्होंने दोबारा अपना हाथ मुझे मारने के लिए उठाया तो मेरी सास ने उनका हाथ रोक लिया और बोली, खबरदार, मेरे होते हुए तुमने मेरी बहू पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुरंत उन्हें जवाब दिया, वैसे भी आपसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। आरव और मम्मी मुझे हैरत भरी हुई नज़रों से देख रहे थे। मैंने पहली बार इतनी बदतमीजी से किसी से बात की थी। आरव ने मुझसे कहा, खुशी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम किस लहजे में मम्मी से बात कर रही हो? मैं अब और अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता और मेरी बस तुमसे एक ही मांग थी कि तुम मेरी माँ की इज्जत करोगी। जी हाँ, मैं उनकी इज्जत करती थी, पर अब और नहीं। ये मेरी नज़रों से अब गिर चुकी हैं। इनको मैं देवी समान औरत मानती थी, लेकिन ये तो औरत के भेष में शैतान हैं। दिन भर ये भगवान की आराधना का ढोंग करती हैं और रात को अपनी हवस मिटाने के लिए छोटे बच्चों का शोषण करती हैं। कितनी घटिया बातें कर रही हो खुशी तुम मेरी माँ के बारे में। मैं अब एक और शब्द नहीं सुन सकता। बस करो। मेरी सास चुपचाप खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी। मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ। आपकी माँ ने न जाने किस बच्चे को ऊपर के कमरे में बंद करके रखा हुआ है। ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा है। कल रात को ये उस बच्चे के साथ ज़बरदस्ती कर रही थीं। और तो और इन्होंने उस बच्चे को रस्सी से भी बांध रखा है। मुझे तो बेचारे उस बच्चे की चिंता हो रही है। वह ना जाने कब से हमारे घर पर यहाँ बंधा हुआ है। और आपकी माँ आपको कहती थी कि वो सब आत्माओं की आवाज़ें हैं। आप तो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन सब बातों पर विश्वास करते हो। एक बार अपनी आँखों से पुष्टि तो कर लेते, शायद उस बच्चे की मासूमियत बच जाती। मेरी बातें सुनकर मम्मी का चेहरा फीका पड़ गया, मानो अब उनके कुकर्म से पर्दाफाश हो जाएगा। मैंने आरव का हाथ पकड़कर कहा, चलो मेरे साथ, आज आपको मैं आपकी माँ की सच्चाई बताती हूँ। तभी मम्मी दरवाजे पर खड़ी हो गईं और हमें रोकते हुए कहने लगीं, तुम्हें जो भी मेरे बारे में सोचना है सोचो, पर मैं तुम लोगों को ऊपर नहीं जाने दूंगी। आरव ने कहा, नहीं मम्मी, आज देख भी लेने दो, ऐसा क्या है ऊपर वाले कमरे में। फिर मैं और आरव उस कमरे तक आ पहुँचे, पर उस कमरे में दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। आरव ने सख्त आवाज़ में उस कमरे की चाबी मम्मी से मांगी। फिर मम्मी ने कांपते हुए हाथों से कमर में लटकती हुई चाबी आरव को दे दी। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि अब उस बच्चे को इस कैद से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो अंदर एक बच्चा बैठा हुआ था और वहीं पास के बेड पर एक आदमी लेटा हुआ था, जिसे देखकर आरव दौड़कर उस आदमी के पास गए और कहने लगे, पापा, आप अभी भी जिंदा हैं। तभी मम्मी कमरे के अंदर आईं और कहने लगीं, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा अभी भी जिंदा हैं।
आरव बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे ये सच छुपाया, लेकिन मैं करती भी क्या। बेटा, मेरी हालत ही कुछ ऐसी थी। तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट होने से पहले हम पर बहुत कर्ज थे और हमारे 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए थे। कर्जदार हर रोज़ घर के चक्कर काटते थे। इसीलिए मैंने बच्चों को धार्मिक शिक्षा का ज्ञान देना शुरू किया। मैंने सोचा 2 पैसे आएंगे तो इससे हमारे 2 वक्त की रोटी तो खा पाएंगे, क्योंकि जिंदा रहने के लिए पेट भरना तो ज़रूरी ही था। तभी एक दिन तुम्हारे पापा की गाड़ी खाई में गिर जाने की खबर मिली। हमने बहुत ढूंढा, इनकी लाश नहीं मिली। पुलिस को लगा जंगली जानवर इनकी बॉडी को ले गए होंगे। कुछ दिन के बाद इनको मरा हुआ घोषित कर दिया गया और इनके नाम पर जो इंश्योरेंस था, मुझे उसके पैसे मिल गए, जिससे मैंने कर्ज उतार दिया। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। जब मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से इनकी आवाज़ आई। मैंने कहा, आप जिंदा हैं? इन्होंने कहा, हाँ राधिका, मैं जिंदा हूँ। मैं जब गाड़ी से खाई में गिर गया था तो मेरे दिमाग में चोट लग गई थी और मैं बेहोश हो गया था। तो पास के गांव का एक आदमी मुझे वहां बेहोश देखा तो अपने घर ले आया और गांव के वैद्य से ही मेरा इलाज करवाया। पहले तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं अब अपने घर आना चाहता हूँ राधिका। फिर मैं तुम्हारे पापा से उस गांव में मिलने गई। फिर मैंने इनको इंश्योरेंस वाली बात बताई तो इन्होंने कहा, रहने दो राधिका, फिर मैं इसी गांव में रह जाता हूँ। तुम मेरे ज़िंदा होने की बात को राज ही रहने दो। तुम तो उस समय हॉस्टल में रहते थे, मैं यहाँ इनसे मिलने जाती थी। उसी बीच में मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैंने तुम्हारे इस भाई को जन्म दिया और इन लोगों को ऊपर वाले कमरे में रखने लगी। तुम जब अपनी पढ़ाई पूरी करके हॉस्टल से घर आ गए तो मैंने तुमको ये सब बात नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगता था मैं तुमको बताऊंगी और तुम किसी और को बता दोगे तो जो इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं वो वापस करने पड़ते और हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि हम दोबारा कर्जा झेल पाते। तुम्हारे भाई का दिमाग कमज़ोर है, इसीलिए ये अजीब अजीब आवाज़ें निकालता है। रात को तुम लोगों के सो जाने के बाद मैं इसे इसके पसंद का खाना बना कर खिलाती हूँ। मैं इसको जब भी प्यार करती हूँ तब ये मुझसे दूर भागता है, क्योंकि इसको एक ही कमरे में घुटन होती है। इसीलिए ये बोलता है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। दिन भर तो मैं विधवा बनकर रहती हूँ, पर रात को मुझे सुहागिनों की तरह सजने का मौका मिलता है। इसलिए मैंने उस दिन बहू तुम्हारी ड्रेस चुराई थी। आरव बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे इतना बड़ा राज छुपाया रखा। मेरी सास की सच्चाई सुनकर मुझे खुद पर शर्म आने लगी। मेरी सास तो बहुत ही बहादुर औरत है। अपने परिवार को बचाने के लिए इतने सालों से एक विधवा की ज़िंदगी जी रही हैं। अब हम लोग एक नए शहर में आकर रहने लगे हैं ताकि हमें किसी से कुछ भी छुपाना ना पड़े और आरव के छोटे भाई का इलाज भी अच्छे डॉक्टर से करवाने लगे हैं ताकि उसका दिमाग ठीक हो सके। फिर मैंने अपनी देवी समान माँ से माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया। आखिर हर बार आंखों देखा सच नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।